दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आने वाले 10 दिनों में मैं रोज एक गोल्डन नगेट लेकर आऊंगा। अब गोल्डन नगेट मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा जो आप रोज अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। और आने वाला साल, उसके आने वाला साल, उसके आने वाला साल, ये सारे के सारे जो आने वाले साल हैं आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, प्रोवाइडेड अगर आप ये इंफॉर्मेशन को रोज यूज करते रहोगे। अपने दिमाग को बार बार खींच के, वो नेगेटिव पैटर्न से बार बार खींच के, वो पास्ट के पैटर्न से बार बार खींच के इस पर लेकर आते हो। आने वाला साल अभी थोड़ी ही देर में है, थोड़े दिनों में है। मैं चाहता हूं कि आप इसको रोज इंप्लीमेंट करिए और आपकी लाइफ बदलेगी। तो आज हम चालू करेंगे बात करना हमारी ब्रेन के बारे में। हमारी ब्रेन कैसे काम करती है दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। देखो, जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम फील करते हैं, जिस तरीके से हम एक्ट करते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी क्रिएट करती है। मैं जो हूं वो मेरी थिंकिंग के कारण हूं, मेरी फीलिंग के कारण हूं, और मैं जो एक्शंस लेता हूं, जिस तरीके से मैं लोगों से बातचीत करता हूं, जिस तरीके से मैं ये पेन उठाता हूं, जिस तरीके से मैं वीडियो पे आपसे बात करता हूं, उस तरीके से मैं अपने आप को क्रिएट कर रहा हूं। अगर उसमें से एक चीज चेंज हो जाएगी तो मेरी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगी। अब बात यह है कि जो हम हैं वो बाहर है। एज विद इन सो अबव, ये बाइबल का वर्स है। एज विद इन सो अबव, इसका मतलब जिस तरीके से हम हैं वो बाहर भी दिखेगा। जो हमारी पर्सनैलिटी है वही हमारी पर्सनल रियलिटी क्रिएट करती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं, जिस तरीके से हम थिंक, फील और एक्ट करते हैं उसी तरीके से बाहर वाली चीजें हमको दिखेगी। तो अगर आपको लाइफ में बहुत सारा पैसा चाहिए, एक नया पार्टनर चाहिए, एक नई गाड़ी चाहिए, परफेक्ट हेल्थ चाहिए, ब्यूटीफुल स्किन चाहिए, जो चीजें आप चाहिए, आप सोचते हो आपको चाहिए, वो आप डिजायर करते हो, वो आपकी नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि अभी तक हम उस डिजायर में हैं, उस वांटिंग में हैं। हम बोलते हैं कि यार वो चीज आ ही नहीं रही। तो मैं आज आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन 10 दिनों के लिए आप अपने डिजायर के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। मतलब चाहे वो बाहर हो ना हो, मैं खुश हूं। चाहे वो चीज बाहर हो ना हो, मैं खुश हूं। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि जिस तरीके से हम थिंक, फील और एक्ट करते हैं, उस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी क्रिएट होती है, उसी तरीके से हमारी पर्सनल रियलिटी क्रिएट होती है। बात यह है दोस्तों, जो मैं कल सोच रहा था वो मैं आज सोच रहा हूं, जो मैं आज सोच रहा हूं वो मैं परसों सोचूंगा। ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, चलती रहती है। इसका कोई तोड़ नहीं है। तोड़ जरूर है, बट जिस तरीके से हमारा माइंड काम करता है और उसको हमने ऐसे ही काम करने दिया, तो वो आपको वही पैटर्न्स देगा। जिस तरीके से वही स्टेशन पे आके आपकी गाड़ी रुकेगी जहां पर आपकी गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर आप अपने फोन पे एडिक्टेड हो, आप अपने गोल से रिलेटेड डीमोटिवेटेड हो, अगर आप अपने बारे में बहुत बोलते हो कि यार मैं बहुत मोटी हूं, मैं बहुत काली हूं, मैं ये बहुत पतला हूं, मैं बहुत वो हूं, मैं ये हूं वो हूं, अगर जिस तरीके से आपका मेंटल पैटर्न चल रहा है बहुत ही सेल्फ डिफीटिंग या सेल्फ डिवैल्यूएटिंग, तो उसी तरीके से हमारी स्टेशन पे जाएगी गाड़ी। अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, हमको हमारी फीलिंग, थिंकिंग और एक्शन से बड़ा होना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमारी ब्रेन काम कर रही है, उस ब्रेन को ओवरराइड करना पड़ेगा। उस ब्रेन को ओवरराइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, हमको थिंक, फील और एक्ट डिफरेंट करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो यह है कि हमारी जो 95% ब्रेन जिस तरीके से काम कर रही है, वो काम कर रही है हमारे पास्ट पैटर्न्स पे। जो हमने कल सोचा था वो हम आज सोच रहे हैं, जो हम आज सोच रहे हैं वो परसों सोचेंगे। बट दोस्तों ये बात जरूरी याद रखने की कि जो हम सोच रहे हैं वो आ रहा है हमारी बाहर की रियलिटी से। हम बोलते हैं कि मेरी लाइफ में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बट बात यह है कि हमारे अंदर वो पैसा नहीं है, जिसके कारण वो बाहर मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा। तो हम ये करेंगे कि हम अपने पास्ट, हमारे जो पास्ट है या हमारा जो बाहर की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, दोनों एक ही चीज हुई। जैसे मैंने बताया कि
जिस तरीके से हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं वो हमारा पास्ट को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण हमारी ब्रेन बार बार वही पैटर्न कंटिन्यू करती रहती है। तो जिस तरीके से हम अपने एक्सटर्नल चीज़ों को देखते हैं उसको देखना चेंज करेंगे। और दूसरी चीज़, हम उससे एक तरीके से डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। अब दोस्तों, अब काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये मेडिटेशन नाम से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो सोचते हैं कि यार मेडिटेशन मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? जब कभी भी आप मेडिटेशन करने बैठते हो और आपका माइंड बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, आपका प्रोसेस वही है, आपको उस मेडिटेशन में बैठना है। अगर आप बोलते हो कि मेडिटेशन मेरे बस की बात नहीं है, तो और भी ज्यादा जरूरत है आपको, क्योंकि आप वो पास्ट पैटर्न में बहुत ज्यादा घुस चुके हो। उस घुसे हुए माइंड को बाहर निकालना है। इनफैक्ट हमारी जो सेंसरी इनपुट है, जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें हम सूंघते हैं, जो चीज़ें हम टेस्ट करते हैं, उसको हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको हमको पॉज पे डालना पड़ेगा, और उसमें मेडिटेशन बहुत काम आता है। तो आज के वीडियो में प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि आपको रोज मेडिटेशन करना चालू करना पड़ेगा। अब आपको शायद डर लगेगा इस चीज से अगर आप नहीं प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, और अगर आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो तो अब आपको थोड़ा बहुत उसका पैटर्न चेंज करना है। जिस तरीके से आप मेडिटेट करते हो, आपको एक काम करना है। आपको जो ब्लाइंड फूल आता है, जो लोग एयरप्लेन में लगा के सोते हैं, या फिर आंखों पे पट्टी लगाकर हेडफोन लगाकर मेडिटेशन करना है, ताकि आप बाहर के जो सेंसरी इनपुट है, जो चीजें आप देख पाते हो, जो चीजें आप सुन पाते हो, उससे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाओगे आप। और इस टाइम पे करना है आपको मेडिटेशन जहां पर आसपास कोई नहीं हो। क्योंकि क्या होता है, जब हम ऐसे पॉइंट पे बैठते हैं जहां पर हम कुछ भी नहीं है आसपास, तो हम उस बाहर के वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि उसका कैसा बड़ा फैक्टर होता है। उससे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक ऐसे लेवल पे लेके जा सकते हो जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट कल की बात बताता हूं मैं आपको। कल मैं मेडिटेशन करने बैठा, आधे घंटे का मेडिटेशन था, और वो लव एंड काइंडनेस का मेडिटेशन था। और उसके बाद मैं जब वो मेडिटेशन करने बैठा था, मुझे एक विजन आया। मैं बेड पे मेडिटेशन कर रहा था। एक बच्चा मेरे पास आया, मेरे ख्याल से वो मेरा इनर चाइल्ड था। वो आया और उसने एक छोटा सा तिलक लिया, और वो तिलक मेरी इधर इधर लगा दिया। जैसे ही मैंने वो फील किया, मेरे यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन चालू हो गई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म सेंसेशन चालू हो गई। और मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद मैं काफ़ी देर तक इस पॉइंट पे फोकस करता रहा, और मुझे टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। तो मेडिटेशन का फ़ायदा ये होता है कि हम बाहर की वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद आपकी जो पर्सनैलिटी है वो तो ऑटोमेटिकली ही चेंज होगी, क्योंकि अब वो पास्ट आपका ट्रिगर नहीं हो रहा। अब आप वो बाहर के कोई पर्सन को देखकर आपको चिड़चिड़ापन महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि अब वो पास्ट से आप डिस्कनेक्टेड हो चुके हो। अब आपका जो थिंकिंग है वो चेंज हो चुकी है, आपकी जो फीलिंग है वो चेंज हो चुकी है। अब वो एक्शन तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा ही होगा, क्योंकि अब आप उस पर्सन को देख के उस पर चिल्लाओगे नहीं, उससे गुस्सा नहीं होंगे, या उसको आप भगाओगे नहीं, हाँ उस पर्सन से आप दूर नहीं भागोगे, क्योंकि अब आपकी थिंकिंग फीलिंग चेंज हो चुकी है। अब आपका एक्शन भी चेंज होगा। तो आज का प्रैक्टिकल स्टेप ये है, मैंने जैसे बताया, आपको रोज मेडिटेशन करने बैठना है, बाहर के वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना है, बैकग्राउंड म्यूजिक चला दो चाहिए तो, और आपको विजन करना है कि आप बिल्कुल अंधेरे में हो, और उस अंधेरे में आप बिल्कुल नो थॉट रख रहे हो, कोई भी थॉट नहीं। आने वाले वीडियोस में मैं एक मेडिटेशन लाऊंगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अभी के लिए, टाइम के लिए, आप सिंपली इससे चालू कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको यह करनी है, जो आप थिंक करते हो डेली बेसिस पे, जो चीजें आपको स्टॉप करनी है, आपको पसंद नहीं है, जो आपको गलत थॉट्स आती है आपके दिमाग में, आपको वो लिखनी है पेपर पे कि ऐसी कौन सी थॉट्स है जो मेरी रिपीटिंग है। अगर आपको अपनी सासू माँ को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो थॉट आती है कि यार वो कितनी वो है, कितनी वो है, तो वो थॉट आपको लिखनी है। और ऐसी कौन सी फीलिंग है जो आपके दिमाग, आपके माइंड में, आपके मन में बहुत बार आती है,
जिसको आपको चेंज करना है। आपको जेलेसी हटानी है, वो लिख सकते हो। आपको एंगर हटाना है, वो लिख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे कौन से एक्शंस हैं जो आप रोज लेते हो जिसको आपको स्टॉप करना है। इस लेवल पे हम सिर्फ स्टॉप करने की सोच रहे हैं। ऐसे कौन से एक्शंस हैं आप जो स्टॉप करना चाहते हो। अब वो चाहे स्मोकिंग की हैबिट हो, या आपको अपने फोन पे बैठ के इंस्टाग्राम रील्स देखने की आदत हो घंटों तक, तो वो लिख सकते हो। आपको पीस ऑफ पेपर पे ये चीजें लिखनी है। फिर उसके बाद आपको ऐसी चीजें लिखनी, ऐसी कौन सी चीजें आप करना चाहते हो जो आपकी लाइफ में आपको वो सक्सेस देंगी। ऐसी कौन सी चीजें आप सोचना चाहते हो, ऐसी कौन सी फीलिंग आप महसूस करना चाहते हो। तो अभी का स्टेप ये है, ये इनिशियल स्टेप है दोस्तों। प्रैक्टिस करिए इसको, आप लिखिए पेपर पे, और आने वाले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। कोई क्वेश्चंस हो तब तक प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। एंड थैंक यू एवरीवन।